और जो जगत पिता गाया हुआ है, उसकी गोद में पलने वाला जो पहला बच्चा है, कौन है? कृष्ण बच्चा। कौन सी गोद में पलने वाला? साकार गोद में पलने वाला, देह रूपी गोद में पलने वाला, या बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला है? बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला जो कृष्ण बच्चा है, वो बच्चा भी संपन्न नहीं बना, क्योंकि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो वो मूर्ति कौन सी है जिसके लिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना है? कैसे अव्यक्त? कैसे? मंदिर में जाते हैं तो देखने में आती है। अव्यक्त तो उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई न पड़े। जैसे आत्मा अव्यक्त है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। परमात्मा भी अव्यक्त है। इन आंखों से कोई नहीं बता सकता परमात्मा कौन है, जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरण। और परम पिता कौन है, परम पिता वाली आत्मा कौन है, ये भी कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा? है? बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने, बड़े बड़े महंतों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने बोल दिया शिवो हम आत्मा, परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। फिर उनसे पूछा जाए, अगर आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, मानते हैं कि नहीं? तो आपने तो कोई स्वर्ग नहीं रचा, तो कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे। इससे साबित हुआ कि कोई एक आत्मा है जिसका शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिकालदर्शी के रूप में बाप समान बनकर प्रत्यक्ष होता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। जो बनाकर जाऊंगा उस स्वरूप की पूजा होती है सार्वभौम। देश विदेश की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं सबसे जास्ती तादाद में। जिस लिंग मूर्ति में आत्मा रूपी बिंदु भी सोमनाथ मंदिर के सात्विक के यादगार में दिखाया गया था, वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु जो हीरे के रूप में दिखाया गया, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? बताओ। अरे बताओ। है सब कुछ राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा है। अरे शंकर याद में बैठा है, याद में बैठा हुआ जो पहला सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है वो संपूर्ण आत्मा है।
है? कौन? रामबलि। कैसे? कैसे रामबलि आत्मा है? क्या? रामबलि आत्मा का कर्तव्यवाचक नाम शंकर। क्या कर्तव्य किया? है? कर्तव्यवाचक तब कहें जब कोई कर्तव्य करके दिखाया हो। वो कर्तव्य है। और राम शब्द का अर्थ भी है रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिस स्वरूप की याद में रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, वो रूप राम है। तो कौन सा रूप राम है? जो सारी दुनिया योग लगाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएगी, बिना योग के पाएगी या योग लगाकर पाएगी? तो वो कौन सा रूप है जिसकी स्मृति में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद में रह करके रमण करेंगे, खेल खेलेंगे। आनंद मनाएंगे। वो सभी आत्माएं खुशी में बाग बाग हो जाएंगी। और ऐसी स्टेज में शरीर छोड़ेंगी तो अंतमते सोगते, पहले जन्म में उनको मुक्ति ही मिलेगी। देह का बंधन अनुभव नहीं करेगी, चाहे वो कोई धर्म पिता की आत्मा हो या फॉलोअर की आत्मा हो। जैसे क्राइस्ट क्रॉस पर लटकाया गया, कीलियां गाड़ी गई शरीर में, तो जो क्राइस्ट की आत्मा है उसको देह का दुख अनुभव हुआ, या जिसमें उसने प्रवेश किया, जिसका नाम पहले जीसस था, उसको दुख अनुभव हुआ है। जीसस को दुख का अनुभव हुआ। जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो आत्मा तो सत्य धाम से आती है, और वो सत्य धाम इसी सृष्टि पर था। सृष्टि की ऊंचे से ऊंची स्टेज में था या गड्ढे में था? है ऊंचे से ऊंची मन बुद्धि की स्टेज में था, जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बाप कहते हैं घर को याद करो, ऊंचा तेरा धाम। कैसा घर? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। काम भी कैसा? ऊंचा काम। अरे रामबलि आत्मा का ऊंचा काम। और उसको जिसने सिखाया, योग बल की पढ़ाई, वो ऊंचा नहीं है? दोनों ऊंचा। दोनों ऊंचा कैसे?
अरे परम धाम उस व्यक्तित्व के अंदर है या सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार है? दोनों है। परम धाम नीचे उतार लिया, माने ऊपर कोई आत्मा नहीं रही। अरे ऊपर कोई आत्मा रही या नहीं? ऊपर धाम में सूरज चांद सितारों से पार कोई रही या नहीं रही? है वो फॉर द टाइम बीइंग, अल्पकाल के लिए या पांचों युगों के लिए, सदाकाल के लिए। वो तो खुद कहता है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, जो गीता में बोला है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं हो सकता। तो वो सत्य कौन है जो इस सृष्टि पर पांचों युगों में विद्यमान है? मना शिव बाप नहीं। अरे अभी तो कहते हैं परम धाम नीचे, कभी कहते हैं परम धाम ऊपर। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? हैं? और मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बताया, बाप माने वर्षा, बाप माने वर्षा। निराकार आत्माओं का निराकार बाप का वर्षा, निराकारी या साकारी? क्या ज्ञान? निराकारी वर्षा। उस निराकारी ज्ञान के वर्षे को बच्चे जो मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबरवार धारण करते हैं या एक जैसा धारण करते हैं? तो अव्वल नंबर धारण करने वाला कोई है या नहीं है? जो अव्वल नंबर धारण करने वाला है वो ही मुसलमानों में आज तक भी गाया जा रहा है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, जिसे भारत में कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सनातन माने पुरानी थी, पुराना, जिससे पुराना धर्म कोई होता ही नहीं। और सत्य भी है, और सभी धर्म झूठे हैं, धर्म खंड झूठे हैं। क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व कोई धर्म खंड नहीं देखे जाते थे इस दुनिया में, सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। ढाई हजार वर्ष के बाद जब और धर्म पिताएं उनके फॉलोअर्स आना शुरू हुए, तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो धर्म खंडों की संख्या भी बढ़ती है। मिसाल के तौर पर 500-550 वर्ष पहले अमेरिका का नाम निशान नहीं था मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर। कोलंबस ने पहली बार अमेरिका नाम का महाद्वीप खोज निकाला। तब से दुनिया ने जाना कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप भी है। ऐसे ही 300-400 साल पहले
ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था, बाद में पता चला। तो क्या ये महाद्वीप पहले थे या नहीं थे? ये सारे ही महाद्वीप, सारे ही धर्मखंड समुद्र के अंतराल में डूबे हुए थे। थे ही नहीं। और इनके धर्म पिताएं भी इस दुनिया में थे या नहीं थे? नहीं थे। तो सत्य हुए या असत्य हुए? सत्य वही है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, जो बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। वो उन्हें सच्चा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य बाप आते हैं, ट्रुथ गॉडफादर आते हैं तो सचखंड की स्थापना करते हैं सात्विक रूप में, जिसे सत्य युग कहा जाता है। कौन करते हैं? कौन सी आत्मा करती है सचखंड की स्थापना? सतयुग की स्थापना कौन करता है? फिर लटक गए है? अरे उस आत्मा का नाम बताओ। है? इतना कठिन ज्ञान है क्या? बाप तो ब्रह्मा मुख से कहते हैं सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग। अरे सचखंड सतयुग की स्थापना कौन करता है? कौन? कौन? बोल बोल के चुप हो जाते। अरे कोई करता है या ऐसे ही शास्त्रों में बातें बना दी? कौन करता है? है? संगम युगी बच्चे करते हैं, संगम युगी लक्ष्मी नारायण करते हैं। सत्ययुग की रचना रचयिता लक्ष्मी नारायण है। अरे अभी कहते थे लक्ष्मी नारायण रचना है, अभी कहना शुरू कर दिया लक्ष्मी नारायण रचयिता है। कितना कंफ्यूजन। अरे सच्ची सच्ची बात बताओ ना। सत्य एक होता है या दो चार बार बोला जा सकता है? तो एक बात बताओ, है? सतयुग की रचना करने वाली आत्मा कौन? शिव बाबा, शिव बाप नहीं है? बेसिक वाले भी कहते हैं शिव बाबा, शिव बाप। उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं बाबा किसे कहा जाता है, बाप किसे कहा जाता है। और शिव बाबा तो मुरली में ही बता दिया, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार को तो बाबा कहा नहीं जा सकता। निराकार तो निराकार आत्माओं का बाप है, ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु का नाम शिव है। उस शिव ज्योति बिंदु आत्मा जो सुप्रीम फादर है, उसके बच्चे आपस में भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई।
वो आत्मा रूपी बच्चों को, जिन्हें मनुष्य सृष्टि मनुष्य आत्मा कहा जाए, वो मनुष्य आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। मुरली में ही बता दिया, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। अरे यहां भी बाबा किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर को कहते हैं। तो साबित हो जाता है कि बेसिक के बच्चे तो यही नहीं जानते कि शिव बाबा में और शिव बाप में क्या फर्क है। तो बताओ, सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। एक है या दो है? एक ही व्यक्ति हैं? तो एक ही। एक आत्मा है या दो आत्माएं हैं? हैं? दो आत्माएं हैं? आत्माएं दो। शिव बाप मनुष्य आत्माओं का बाप है या पांच तत्वों वाले मनुष्य आत्माओं के शरीरों का बाप है? आत्माओं का बाप मन बुद्धि रूपी आत्मा जिनमें विराजमान है, उन बच्चों को पढ़ाई पढ़ा करके जो ज्ञान का अखूट भंडार कहा जाता है बाप, वो अखूट भंडार दे करके वापस जाता है या नहीं, कि बैठा रहता है? और वाणी में तो बोल दिया, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। क्या कुछ भी नहीं रखा? जो ज्ञान का अखूट भंडार है, निराकारी भंडार, निराकारी आत्माओं को वर्षे में देने के लिए उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो उसके जाने का टाइम हो गया या रह गया? हो गया। टाइम भी निर्धारित कर दिया। पुरुष माने चैतन्य आत्माएं, चैतन्य आत्माएं 500-700 करोड़ों, जो एक दूसरे से उत्तम 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 हैं, हैं या नहीं? उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया? 100 साल। कौन सा सन बनता है? 100 साल कब पूरे होते हैं? 2036 में। तो चैतन्य आत्माओं को चैतन्य ज्ञान दे करके, निराकारी ज्ञान देकर इस योग्य बना दिया कि वो पहचान सकें कि सब मनुष्य सृष्टि में मेरा बाप कौन है। और उस मनुष्य सृष्टि में पहला बच्चा है बच्चा बुद्धि। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। वो अव्वल नंबर बच्चा बुद्धि अगर समझ जाएगा तो सारे बच्चे समझ जाएंगे। वो बच्चा जब तक नहीं समझेगा तो 500 करोड़ मनुष्य मात्र भी बाप को नहीं पहचान सकते। जो ज्ञान का मुख्य पॉइंट है क्या? बाप की पहचान। इसके लिए शिव बाप मुरली में बार बार रोना रोते हैं।
बच्चे अपनी ही तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। क्या तिक तिक करते रहते हैं, है? क्या तिक तिक करते रहते हैं? हाँ? अरे 32 किरणों वाले चित्र पर बताएंगे मुक्तिदाता, ये लिंग है। अरे लिंग में मुक्तिदाता साबित होता है। शरीर के बंधन से मुक्ति चाहिए, शरीर के अंदर इंद्रियों से जो दुख मिलता है उससे मुक्ति चाहिए, या लिंग के अंदर मुक्ति होती है? तो जिसको शरीर ही नहीं है, लिंग दिखा दिया, समझाया भी नहीं कि ये लिंग रूप कैसे साकार भी है और निराकार भी है। जो शास्त्रों में बताया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार के दुख का हरण करने वाले हैं।